कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति जिसने अपनी पूरी जिंदगी अमेरिका में बसा ली थी, वहां उसने परिवार बनाया, नौकरी की, सपने देखे, लेकिन अब उसे जबरदस्ती वापस भेजा जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि अमेरिका अब अवैध प्रवासियों को तेजी से उनके देश वापस भेज रहा है। हाल ही में 104 भारतीयों को डिपोर्ट किया गया और यह संख्या बढ़ सकती है, लेकिन इसका असर भारतीय प्रवासियों पर कैसा होगा? डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां और सख्त हो रही है। उनकी रणनीति में शामिल है सख्त बॉर्डर सिक्योरिटी, जिसमें अवैध प्रवेश को रोकने के लिए दीवारें और गश्ती को बढ़ाना, मास डिपोर्टेशन, अवैध प्रवासियों को जल्द से जल्द देश से निकालना, सैन्य विमानों का उपयोग। हाल ही में C-17 मिलिट्री विमान से 104 भारतीयों को वापस भेजा गया। डोनाल्ड ट्रंप साफ कह चुके हैं कि हम अवैध प्रवास को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो लोग बिना दस्तावेजों के यहाँ हैं, उन्हें वापस भेजा जाएगा। अमेरिका के प्रवासी नीति का 20 सालों का सफर को देखें। 2000 और 2008 ईस्वी के बीच जॉर्ज बुश प्रशासन के कार्यकाल में प्रवासियों पर ध्यान दिया गया, लेकिन ज़्यादा सख्ती नहीं की गई। 2008 और 2016 के बीच में जब बराक ओबामा प्रशासन थे, कुछ डिपोर्टेशन बढ़े, लेकिन DACA जैसी राहत नीतियां भी चलाई। 2016 और 20 के बीच की बात करें, जब डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल था, उस दौरान अब तक के सबसे सख्त नीति अपनाई गई। 2021 और 2024 में जो बाइडेन का कार्यकाल जब था, कुछ राहत दी गई, लेकिन अब ट्रंप फिर से पुरानी नीति लागू करना चाहते हैं। वहीं अमेरिका और भारत की सुरक्षा और प्रवासियों नीति पर रुख करें। अमेरिका में सख्त बॉर्डर सिक्योरिटी, प्रवासियों के लिए कड़े वीजा का नियम है। वहीं भारत में बांग्लादेशी और रोहिंग्या शरणार्थियों का राजनीतिकरण, कमजोर बॉर्डर सिक्योरिटी है। ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट एजेंडा प्रवासियों पर सख्ती बढ़ा रहा है। अवैध रूप से रहने वाले भारतीय, बिना वीजा या फर्जी दस्तावेज वाले भारतीयों की वापसी तय है। स्मगलिंग रूट्स, अवैध रास्तों से जाने वालों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। वहीं वैध प्रवासियों की बात करें, सही तरीके से अमेरिका जाने वालों पर कोई असर नहीं होगा। दोस्तों, क्या भारत को भी अमेरिका की तरह अवैध प्रवासियों पर सख्त कदम उठाने चाहिए? क्या हमें अपने देश में कड़े कानून बनाने चाहिए? अपनी राय कमेंट में बताएं। क्या ट्रंप की नीति सही है? अगर आप इस मुद्दे पर अपडेट रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति जिसने अपनी पूरी जिंदगी अमेरिका में बसा ली थी, वहां उसने परिवार बनाया, नौकरी की, सपने देखे, लेकिन अब उसे जबरदस्ती वापस भेजा जा रहा है। उसकी आंखों में आंसू हैं, दिल में दर्द है। वह सोचता है, क्या मेरी सारी मेहनत बेकार गई? क्या मेरे बच्चों का भविष्य अब अनिश्चित है? यह सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि हजारों भारतीयों की हकीकत है। भारत सरकार का कहना है कि वह अवैध प्रवास के खिलाफ है और अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीयों को वापस लाने के लिए तैयार है, बशर्ते उनकी नागरिकता सत्यापित हो। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, हम अवैध प्रवास के खिलाफ हैं और अपने नागरिकों की वापसी की सुविधा देंगे। चलिए बात करते हैं लोगों का प्रवासी बनने का मुख्य 5 कारण, जिसमें पहला है आर्थिक अवसरों की तलाश। बेहतर नौकरी और जीवन स्तर के लिए लोग प्रवासी होते हैं। दूसरा पॉइंट है शिक्षा, उच्च शिक्षा और रिसर्च के लिए लोग प्रवासी होते हैं। तीसरा है राजनीति स्थिरता और सुरक्षा और उत्पीड़न से बचने के लिए लोग प्रवासी होते हैं। पारिवारिक पुनर्मिलन, परिवार के साथ रहने की इच्छा से लोग प्रवास होते हैं। बेहतर जीवन गुणवत्ता, स्वास्थ्य सुविधाएं, स्वच्छता, सुरक्षित जीवन के लोग प्रवास होते हैं। वहीं भारत और अमेरिका में नौकरी बाजार की तुलना करें तो अमेरिका में उच्च वेतन, तकनीकी उन्नति, विविध अवसर की सुविधाएं हैं। वहीं भारत में बढ़ती अर्थव्यवस्था, स्टार्टअप कल्चर, लेकिन कुछ सेक्टर में मौके कम हैं। वहीं आप सबसे एक प्रश्न है कि क्या भारत को भी अवैध प्रवासियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने चाहिए? ऑप्शन 1, हाँ, हमें सख्त कदम उठाने चाहिए। ऑप्शन 2, नहीं, हमें मानवता को ध्यान में रखना चाहिए। अपनी राय कमेंट में बताएं और वीडियो शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग इस चर्चा में शामिल हो सके। दोस्तों, यह मुद्दा सिर्फ अमेरिका या भारत का नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए अहम सवाल है। क्या हमें प्रवासियों के लिए और मानवीय नीति अपनानी चाहिए या कड़ी सख्ती करनी चाहिए? आपकी राय सबसे जरूरी है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना न भूलें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहे। धन्यवाद।